आप देख रहे हैं सहारनपुर लाइव न्यूज और सहारनपुर लाइव न्यूज के लिए मैं खेमचंद सैनी। आज हमारे साथ जो है इशिका मदान है, जिन्होंने पाइनवुड स्कूल को टॉप किया है और जिले में दूसरा स्थान बनाया है। हम यहां आपको बता दें, पाइनवुड स्कूल की दो छात्राओं के सेम नंबर हैं और दोनों ने टॉप किया है। हम इशिका मदान से आज हम जानकारी करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस ऊंचे पायदान को छूने के लिए कितनी मेहनत उन्हें करनी पड़ी और किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। वो एक मैसेज के माध्यम से आप लोगों को ये भी बताएंगे कि एक अच्छे स्टूडेंट के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और टॉपर्स होने के लिए, अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए हमें किस तरीके से जो है अपनी पढ़ाई को करना चाहिए। इशिका, सबसे पहले तो सहारनपुर लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू। इशिका, हम सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि जो भी आपकी परसेंटेज आई है, आप उससे संतुष्ट हैं या कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि थोड़े कम या ज्यादा हो सकते थे? नहीं, मैं पूरी सैटिस्फाइड हूँ। मैं इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, बट मेरे को था कि बहुत अच्छा आएगा, बट मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ अपने मार्क्स से। जिले में आपने दूसरा स्थान बनाया है, कहीं ना कहीं ये है कि थोड़ी मेहनत और हो जाती तो प्रथम स्थान भी जो है हो सकता था, बट जो फर्स्ट रैंक पे भी आया उसने भी अपनी तरफ से बहुत पूरी मेहनत करी है, तो तभी वो फर्स्ट आया, तो मैं सैटिस्फाइड हूँ अपने मार्क्स से, बिल्कुल। आप पहले अपना जो है सब्जेक्ट के हिसाब से किस सब्जेक्ट में कितने आपके नंबर आए, एक बार वो बता दीजिए। मेरे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 है, संस्कृत में भी 100 है, साइंस में 99, एसएसटी में 98 एंड इंग्लिश में 98। कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है जिसने आपको इस परसेंटेज को बढ़ाने में सबसे ज्यादा सपोर्ट किया? मैथ्स और संस्कृत, उन दोनों ने मेरे को मतलब परसेंटेज बनाने में बहुत सपोर्ट किया है, दोनों सब्जेक्ट ने, क्योंकि मेरे टीचर्स भी इन दोनों सब्जेक्ट के, इनफैक्ट सभी सब्जेक्ट्स के बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, तो उनकी हेल्प से ये अचीव हुआ पर सब। आपको क्या लगता है कि आपने जो ये पायदान छुआ है, किन किन चीजों को ध्यान में रखा है ताकि आप यहाँ तक पहुंची हैं, ताकि वो दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सके? बस हमें अपनी पूरी जर्नी में कांस्टेंट रहना चाहिए। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं पढ़ते हुए, बट वो डिस्ट्रैक्शंस पढ़ाई में ज़्यादा नहीं लानी चाहिए। अगर हम स्टार्टिंग से कांस्टेंट रहेंगे तो हमें लास्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब इजी लगेगा काफ़ी ज़्यादा। अभी एक और छात्रा हैं जिनका जो है सेम नंबर हैं और उनका भी जो है सेम ही पोजीशन उनकी आई है, इस बारे में आपका क्या सोचना है? वो भी मतलब मेरी फ्रेंड ही है, मतलब हम दोनों अलग अलग क्लास में हैं, बट वी आर इन सेम स्कूल। या नाम भी एक मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। शी इज इशिता कालरा। उसने भी बहुत पूरी मेहनत करी थी और उसके भी सेम मार्क्स ही है, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर आल्सो। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आगे आपका लक्ष्य क्या है? मेरा एम तो कंप्यूटर साइंस में मतलब आईटी क्लियर करना है। मेरे को कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है। आईटी, आपने क्या अपना टारगेट फिक्स किया है? कौन सी आईटी आप अपने लिए चाह रहे हैं इस समय? सबका ड्रीम तो आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी दिल्ली होता है, मेरा भी वही ड्रीम है फिलहाल तो। जैसा आपने बताया कि इंजीनियर बनने का सपना आपका है, तो इस बारे में आपने कब सोचा कि मुझे इंजीनियर ही बनना है? ये मेरा एम 9th से सेट था कि मैंने साइंस ही लेनी है और मैंने सीएस में ही आगे कुछ स्कोप देखना है, मतलब मेनली एआई, इन सब में रोबोटिक्स, एआई, इनमें मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। कंप्यूटर साइंस में आपका काफ़ी इंटरेस्ट है, एआई वगैरह आप करना चाहते हैं आगे, तो इसका मेन कारण इसका क्या है? इंटरेस्ट के साथ साथ और क्या कारण हम मान सकते हैं कि आपने ये चूज किया? ऐसा कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, बट मेरे कज़न्स भी बहुत सारे मतलब जो साइंस साइड से पढ़ गए हैं और इंजीनियर्स हैं, तो मेरे को उनका भी काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है, मतलब सलाह मिल जाती है कि कैसे तैयारी करनी है, तो इसलिए मेरा मेन मोटिव यही था कि मेरे को एक्सपीरियंस मिल जाएगा अपने ब्रदर्स से या सिस्टर से। आपको अगर ऑल ओवर सुझाव देना पड़े कि अच्छी परसेंटेज गेन करने के लिए, टॉपर्स बनने के लिए या जिले में स्थान बनाने के लिए, तो किसी भी स्टूडेंट को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए?
हमें अपना होमवर्क टाइम पे करना चाहिए। अगर हमें मतलब ऑलमोस्ट टीचर्स ऐसी होते हैं, अगर हमें टीचर्स जब तक हमें डांटेंगे नहीं या हमें अच्छे से बताएंगे नहीं, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें टीचर्स पूरा सपोर्ट करें, और टीचर्स ऑलमोस्ट सारे बहुत मेहनत करते हैं हमारे साथ, बस हमें उनकी बात को ध्यान से सुनना है और होमवर्क टाइम टू टाइम करना है, तो इससे हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा एंड में। पेरेंट्स एक अच्छी जर्नी में, स्टूडेंट की जर्नी में पेरेंट्स कितना सहायक होता है और शिक्षक कितना सहायक होता है, आपका क्या नजरिया है इस चीज को लेकर? My parents have been very supportive, especially my mother. She has been very constant throughout this journey. अगर वो मेरे को इतना सपोर्ट ना करते तो शायद मेरे इतने अच्छे मार्क्स ना पाते। एंड स्पेशली माई टीचर्स, my school teachers, my special thanks to Dr. Sanjeev Jain, our principal sir. He has been very supportive, and my tuition teachers, Mr. Deepak Verma sir and Mrs. Roma ma'am, they have been very supportive. It could never be possible without them. जैसा आपने बताया कि टीचर्स जो है काफ़ी सपोर्टिव आपके रहे हैं, तब आगे बढ़ी हैं आप। एक मैं सवाल यहाँ आपसे और करना चाहूँगा जिसको लेकर के खूब चर्चा होती है, सोशल मीडिया को लेकर के आपका क्या नज़रिया है? सोशल मीडिया हर टीनेजर की डिस्ट्रैक्शन ज़रूर होता है, बट अगर आप उसको स्टडी से अलग टाइम पे यूज़ करोगे, उसको स्टडी के बीच में आने नहीं दोगे, तो वो सोशल मीडिया से आपकी परसेंटेज बिल्कुल भी डाउन नहीं होगी। जैसा आपने बताया कि सोशल मीडिया से जो है परसेंटेज डाउन नहीं होगी, लेकिन अपना-अपना नज़रिया है कि हम उसे जो है किस तरह से पॉजिटिव वे में लेते हैं या नेगेटिव वे में लेते हैं। एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए, जैसा आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जा रही हैं, आपको क्या लगता है कि किन-किन चीज़ों का उनसे ध्यान रखना चाहिए? ये टीचर्स की एक तो बात सुननी चाहिए। अगर टीचर्स आपको बताएँगे, और मेनली सारा काम अपना जो मतलब जो एक दिन में पढ़ाया है उसी को उसी दिन रिवाइज़ करना। अगर हम उसे नेक्स्ट डे पे डालेंगे तो हमारा बहुत सारा बैकलॉग हो जाएगा। तो मेनली तो यही है कि अपना काम टाइम टू टाइम करना, इससे हमें 11th-12th में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा आपने पेरेंट्स की बात कही कि पेरेंट्स का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर पेरेंट्स और बच्चों में एक चीज़ देखने को मिलती है कि बच्चा कुछ और चाहता है, पेरेंट्स कुछ और चाहता है। तो ऐसे पेरेंट्स से आप क्या अनुरोध करना चाहेंगे और बच्चों से भी आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों से तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स की सुननी चाहिए। पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, तो वो आपको जो बोलते हैं आपके अच्छे के लिए ही बोलते हैं, तो आप उनकी पूरी बात सुना करो, और अगर उन्होंने आपको कुछ कहा है तो उसका आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आगे जाके। पेरेंट्स की बात इसलिए सुननी चाहिए। अगर हम यहाँ एग्ज़ाम फ़ोबिया की बात करें, कई बार एग्ज़ाम फ़ोबिया बच्चों पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है और कुछ चीज़ें जिस समय पढ़ने की एक जर्नी होती है, तो उस दौरान जो है ना बच्चों में कुछ चीज़ें डिस्ट्रैक्शन कह लीजिए, नेगेटिविटी कुछ आ जाती है कहीं न कहीं, तो उससे दूर रहने का एक तरीका क्या है? अगर ऐसा फ़ेज़ कोई आपके जीवन में आया, तो आपने क्या उसके लिए जो है एक स्ट्रैटेजी बनाई? ऐसा बहुत बार होता है, जैसे एग्ज़ाम से पहले ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है कि अगर मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई वहाँ या कुछ भी, बट इसके लिए आपको अपना ना माइंडसेट प्रिपेयर रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पेपर आप अगर आप देख के उस पेपर को अच्छे से एनालाइज़ करोगे पहले, जल्दी-जल्दी में शुरू नहीं करोगे, तो आपका पेपर कभी ख़राब हो ही नहीं सकता। बट अगर आप बहुत जल्दी-जल्दी वहाँ पे करोगे, उसे अच्छे से एनालाइज़ नहीं करोगे, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। फाइनली अंत में हम आपसे यही चाहेंगे कि एक मैसेज आप आज की यूथ जनरेशन को, आज के स्टूडेंट को क्या देना चाहेंगे? कि स्टडी हार्ड, अच्छे से पढ़ो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फ़ील कराओ, वो सब आपके लिए ही कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ बहुत अच्छे से पढ़ो और आप भी बहुत अच्छी रैंक सिक्योर करो फ्यूचर में। थैंक यू। सहारनपुर लाइव न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।